हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड एस्टिमेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स में हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड मेजर करना होता है, जिसमें क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कुछ क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, वाइल कुछ क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, जो कि एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड हुआ। जबकि डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.0001 मीटर, जो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। जनरली इन क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को इस फॉर्म में एक्सप्रेस और मेमोराइज करना इजी नहीं होता है, इसलिए फॉर कन्वेनियंस हम इनको यूज करते हैं पावर ऑफ 10 में। पावर ऑफ 10 का यूज़ करके हम इन क्वांटिटीज़ को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। वो देखिए, ये रहा हमारा पॉइंट, और अगर हम इस पॉइंट को राइट मूव करेंगे तो हमारी पावर हो जाएगी माइनस, और इस पॉइंट को हम लेफ्ट मूव करेंगे तो हमारी पावर हो जाएगी प्लस। आपको ये याद करना होगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ कि पॉइंट अगर राइट मूव करेगा तो पावर होगी माइनस, एंड पॉइंट अगर लेफ्ट मूव करेगा तो पावर हो जाएगी प्लस। अब देखिए इसको यूज कैसे करना है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड है। हम इसको एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पर वन, यहाँ पर आ रहा है 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस आ रहे हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि हमें इसको पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें पॉइंट नहीं दे रखा कहीं। अब यहाँ कहीं पॉइंट नहीं दे रखा, सपोज हम एंड में इसका पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ इसका पॉइंट दे रखा है। अब जब यहाँ पॉइंट दे रखा है और हमको जो पॉइंट लाना होता है वो एक डिजिट के बाद लाना होता है। अब यहाँ पर 3 दे रखा है, तो पॉइंट जो लाना है हमको यहाँ पर लाना है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट लेकर आएंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स लेफ्ट में मूव करना है। और जब हम पॉइंट को लेफ्ट में मूव कराते हैं तो पावर प्लस की आती है, जिसका मतलब होगा कि हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8। पावर यहाँ प्लस में आएगी। अब आगे डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। वो ये दे रखा है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट के बाद 10 डिजिट है, इसका मतलब है पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ मूव होगा। एक डिजिट के बाद मूव होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, नहीं 10 डिजिट्स उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं एक बार। हम इसको लिख देते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में ये 1, 10 डिजिट हो गए। अब ये पॉइंट हमारा इधर आना है, हम इसको लिखेंगे 1 पॉइंट। ठीक है, 1.0 लिख सकते हैं या 1 ही लिख सकते हैं। अब जब पॉइंट यहाँ से राइट को मूव कर रहा है, और जब राइट को मूव करेगा पॉइंट तो पावर नेगेटिव में आएगी। और कितना डिजिट मूव किया इसने? 10 डिजिट मूव किया। यहाँ पर 10 डिजिट दे रखे हैं ना, 10 डिजिट मूव किया, यानी 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इस तरीके से इन क्वांटिटीज को हमने एक्सप्रेस कर दिया है, तो इनको याद करना बहुत ज्यादा आसान होगा। तो अब बारी आती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। अगर कोई नंबर m इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में दे रखा है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर m की जगह पर लिखा हुआ नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। एंड जो 10 की पावर होती है, चाहे वो 1 है, -1 है, 2 है, कुछ भी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन ये कंडीशन तभी होती है जब हमारा m सिंगल डिजिट का नंबर है, यानी जो m होना चाहिए, m मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 9, यानी m 1 से और 9 के बीच में आना चाहिए। अब बात करते हैं हम एस्टिमेशन की और एक्चुअल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझने की। उसके लिए पहले हमको देखना होगा 3.2। अगर m की वैल्यू लेस देन 3.2 है, तब 10 की पावर n ही रहेगी, सेम रहेगा। लेकिन अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3.2 है, तब 10 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 10 की पावर में एक नंबर हम प्लस कर देते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम एस्टिमेट निकालते हैं। जैसे 9.1 दे रखा है, जो 9.1 है वो 3.2 से ज्यादा है। यहाँ m की वैल्यू 3.2 से ज्यादा है, तो अगर m की वैल्यू हमारी 3.2 से ज्यादा है तो उसकी पावर में हम एक नंबर को
प्लस कर देते हैं। यहाँ पर जो -31 दे रखा है उसमें हम एक नंबर प्लस कर देंगे, जो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 एंड इसमें एक नंबर प्लस कर लेंगे, किलोग्राम। और जब -31 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -30। 9.1 इंटू 10⁻30, माइनस प्लस माइनस होगा, 31 में से 1 माइनस करेंगे, 30 बचेगा एंड बड़े नंबर का साइन ले लेंगे। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो आएगा 10⁻30 किलोग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले हम इसको एस्टिमेट करते हैं कंपेयर करके m का। यहाँ m की वैल्यू है 1.6 और 1.6 जो है वो है लेस देन 3.2। और अगर m की वैल्यू 3.2 से कम होती है तो 10 की पावर n ही रहती है, और अगर 3.2 से ज़्यादा होती है तो 10 की पावर n में एक नंबर प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 1.6 है वो 3.2 से कम है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो 10 की पावर -19 ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, रेडियस ऑफ अर्थ वो होता है 6.378 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब यहाँ हम इसको 6.378 को कंपेयर करेंगे m से, तो ये 3.2 से ज़्यादा है, और जब 3.2 से ज़्यादा होगा तो हम इसकी पावर में एक नंबर को प्लस कर देंगे। दैट मीन्स के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 6 + 1 होगा 10 की पावर 7। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।